हम ये मान लेते हैं कि जो एफबीआर कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इससे जो कुछ और मसाइल जन्म लेते हैं ना, मसाइल से मुराद है कि खदशात, वो ये है कि ऐसा होने के बाद, चाहे एफबीआर ने बिल्कुल राइटफुली किया, लेकिन ऐसा होने के बाद लोगों का बैंक्स पे से एतबार कम हो जाएगा। जब अवाम ये देखते हैं कि वो जो टैक्स कलेक्शन हुई थी, अच्छा उसमें अमीर गरीब तो खैर जो भी देखते हैं, वो अमीर जो टैक्स दे सकता है, वो भी जब ये देखता है कि अच्छा जो टैक्स कलेक्शन हुई थी उससे जहाज आ गए, तो मैं क्यों टैक्स दूं? मतलब अगर उसको लगे कि वो गरीबों पे स्पेंड हुआ है तो चलो उसका भी दिल पसीजे। जब हुकूमत के खर्चे कम नहीं होंगे तो फिर ये कि मैं फिर ये सर ये एक बहुत और बड़ा सर नहीं उसके सर्कल है। अस्सलाम वालेकुम मुज़मिल शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद जामी, मेरे साथ हैं अलीफ साहब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर परसों जो है बड़े लोग करोड़पति बने होंगे। मतलब जाहिर जिन्होंने चांस पे डांस किया होगा, मतलब वो मैंने सुना है कि आयरलैंड ने इंडिया को T20 में पेल दिया। वाह। तो वो जाहिर है, मतलब मुझे नहीं पता कि मैच शुरू हुआ था तो क्या ऑड्स थे, लेकिन बहुत बड़े ऑड्स होंगे। और इसमें ना सर कोई एक स्वीट स्पॉट निकालना चाहिए कि उसके ऊपर ना कोई बंदा पेंसिलर बैठ के ना बकायदा मैथमेटिक्स जिसको आती हो वो काम करे, पीछे से जाहिर रिकॉर्ड निकाल के। सो मतलब वैसे तो अब देखें 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। अच्छा उन्हीं 12 में ना बड़ा फर्क है कि मतलब पहले जो आप कह लें 4-5 है ना, वो बहुत सुपीरियर गेम है उनकी नीचे वाले 7 से। लेकिन अब ये जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस भी, अब क्योंकि इनके भी बहुत सारे मैचेस होने शुरू हो गए हैं, तो ये जो है ना, मतलब इन टीमों के जब टॉप 3 के साथ मैचेस होते हैं तो उसमें मतलब बताया जाए कि हर 15वां मैच अपसेट होता है या 20वां मैच अपसेट होता है या कितनावां मैच अपसेट होता है। सो इस तरह के हर मैच में अगर आप पहले कंसिस्टेंटली एक फिगर प्लेस करो, अमाउंट एक, तो वो अगर इतने में 15 में या 20 में वो अपसेट हो जाए तो आपकी सारी की रिकवरी हो जाए। इसके ऊपर सर मैथ होना चाहिए। सर किया होगा किसी ने, सर यकीनन सर मैथ किया होगा, सर डेफिनेटली किया होगा। सर लोग सुनते नहीं है, लोग चलते हैं जुए में फील्स के ऊपर। ये आज तेरे भाई को लग रहा है देख ली। और सर मैं दोस्तों को कहते होंगे कि दोस्त कहते हैं ना कर यार एमी, तू 2 मैच 3 मैच हारा है, ये वो कहता है आज मेरा दिन है भाई। सर रूलेट क्या होती है? सर रूलेट इसी की स्पीडी वर्जन है कि 21 लगेगा, कॉर्नर भी लगेगा और तेरे भाई का स्प्लिट भी लगेगा और ऐसी की तैसी मैं पेल दूंगा। तो सर यही जुआ तो करने तो यही है सर, जिसका जैक लग गया वो लग। सर जो जुए में जीतता है सर वो उतना ही शायद वापस भी कर देता है सर। लेकिन ये मैच जो है सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग था इस लिहाज से कि एक तो सर ये सीरीज जो है ये आयरलैंड में ही हो रही है, बेलफास्ट में मैच था सर। टारगेट दिया गया इनको, इंडिया को 182 182 और 148 पे ऑल आउट कर दिया इंडिया को। सर ये नहीं है कि मतलब बैटिंग तो ठीक थी, बॉलिंग ने सर वहां पे 4 चांद लगाए हैं कि मतलब 148 पे इंडिया को उन्होंने फारक कर दिया। सर ये बहुत बड़ी सर बात इस पे तो मैं इंडिया को खराज तहसीन पेश करना है। चाहूंगा। हाँ। इंडिया ऑल आउट हुई, इसका मतलब है कि वो हमने मैच नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जीतने के लिए जा रहे थे। उनका आखिरी बंदा भी कोशिश कर रहा था कि मैं मैच जीतूं, जिसकी वजह से वो आउट हो गया। नहीं जीते सर लेकिन अन्य वो नहीं जीते, लेकिन हमारे वालों ने तो आपको पता है कि फिर तजुर्बा पिच पे आ जाना था और उसने कहना था कि ये ना मैं मैच लेके जाऊंगा आखिरी ओवर तक। हाँ तो उस रोक के रखूंगा मैं। तो विकेटें भी नहीं थी गिरनी, एवरेज। जीतना भी नहीं था। और सर देखिए उन्होंने टीम हल्की नहीं कराई। मतलब शर्मा था, संजू सैमसन था, ईशान किशन था, अय्यर था, तिलक वर्मा था, दुबे था, अक्षर पटेल था। मतलब खत्म ही नहीं हो रहे सर। मतलब वो पांड्या पुंड्या टाइप लोग नहीं थे इसके अंदर, लेकिन सर कोई हल्के प्लेयर नहीं लगे गए थे वो वो। हल्के प्लेयर नहीं थे। फिर दूसरा ये कि उधर एक नया मसला भी, मतलब मसला तो नहीं लेकिन बहरहाल एक वो स्पेशल प्रोटोकॉल, इनका जो 15 साल वाला लड़का नहीं जिसने कुछ 600 छक्के मार दिए, हाँ। सो उसको अलहदा से कमरा मिला रहने के लिए, वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर हाँ। सकता आईसीसी के रूल्स के मुताबिक। क्योंकि वो 15 साल का हाँ उसके पेरेंट्स साथ गए हैं, वो माइनर है। सर के क्यूट सर। ये इतनी खूबसूरत बात है ना सर, ये मुझे इससे ना और बड़े दिल को लगी सर मेरी बात। व्हाट अ गाय। ग्राउंड में वो छक्के पेल रहे हैं लेकिन वो उसके पेरेंट्स अम्मी का अब्बू जाएंगे साथ। उसके पेरेंट्स का मसला ये है जिंदगी में कि देखो यार बेटा साथ तो हम जाएंगे तुम्हारे। सर ये कितनी खूबसूरत बात है कि यार तू अकेला नहीं रह सकता सर। ये और उस बंदे के पास जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम उस बंदे के पास है ना सर, वो किसी और प्लेयर के पास नहीं है इस टीम में। सर ये बहुत खूबसूरत बात लगी है। चलिए वेरी गुड। सर चले ये तो क्रिकेट की हद तक बात होगी। दूसरा आगे चलते हैं सर। यूरोप तमाम में एक हीट वेव आई हुई है।
फ्रांस की कुछ वीडियोस हमने देखी कि उनकी जब गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, कितनी हो गई होगी सर, 35 हम तो या 36, तो उसके बाद वहाँ पे जब उनकी मार्केटें खुली तो जो इनके एयर कंडीशनर्स होते हैं, मतलब हमारे तो देखें ना स्प्लिट स्प्रोट जो है वो तो हम कभी कभार, हम तो जब तक वो घर डब्बा नहीं आता तब तक स्प्लिट को तो हम देखते भी नहीं, वो तो डब्बा ही लेते हैं हम, खरीदते हैं कभी ये देखने में डिस्प्ले यूनिट ऐसा ऐसा भेजते हैं, 1 टन 1.5 टन 2 टन जो भी। जो यूरोप में एसीज है ना सर वो बड़े डिफरेंट होते हैं, वो डब्बे में होते हैं और वो स्टैंडिंग होते हैं पहियों के ऊपर, और उनके पीछे से एक पाइप निकलता है जब खिड़की से बाहर निकालते हैं, तो उसका इनर आउटर ना एक ही यूनिट में होता है। तो ये वो है कि वॉलमार्ट शॉलमार्ट जो भी फ्रांस में होगा उसका इक्विवेलेंट, उसको कंधे पे सोचें और जाके ले लें। और तो उधर विंडो भी चलता है क्योंकि वो विंडो वो हाँ, थोड़ा बंद हो जाता है। एग्जैक्टली हाँ। तो सर जो हमने ब्लैक फ्राइडे के ऊपर देखा है होते हुए, और यहाँ पे देखा है लॉन की जब सेल लगती है, तो वो मामला थे एसी खरीदने के ऊपर। तो सर देखें पाकिस्तान जो है ना उसने ना मार्केटिंग के अंदर ना बहुत अपना ना पाया। मौसमी हालात डेफिनेटली यहाँ पे कभी भी आपका जून जुलाई अगस्त जो है, इवन मई से आगे चले जाएं, जब तक नवंबर नहीं हिट करता है या सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर टाइप नहीं हिट करता, तो आपको एसी चाहिए, जो मर्जी कर लें आप, मतलब जहाँ जो अफोर्ड करते हैं जो लगा सकते हैं। तो यहाँ तो ईयर राउंड बाइंग होती रहती है एसीज की। लेकिन जो मुल्क जहाँ पे घरों का बंदोबस्त ही और बनावट ही है इस किस्म की कि वहाँ पे एसी लग भी सके, उनको तो हीट वेव्स में सोचना पड़ता है करने के लिए, क्योंकि सर मौसमी तब्दीली दुनिया के ऊपर छाई हुई है। तो अब आई थिंक ये जितने एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे, ये ग्री हायर शहर, सर इनको एक्सपोर्ट करने चाहिए। ये बिल्ट इन वन वन यूनिट जो वाला एसी है ना, ये बनाएं और इनको यहाँ भी बेचें और इनको एक्सपोर्ट भी करें। अगर तो देखिए जिसको ये जो ऑल इन वन यूनिट है इसको हम तो कूलर कहते हैं, बट वो टेक डिफरेंट है, वो तो एक मोटर है उसके अंदर ऑल लवाजमात है, ये तो इसके अंदर कंप्रेसर भी लगा हुआ है, इसके अंदर हवा बाहर से खींची भी जा रही है और इसके अंदर ठंडी भी की जा रही है। सो ये यूनिट जो है ना सर यहाँ भी बड़ा सक्सेसफुल होगा, ये मेरी थ्योरी है। सर ये यूरोप ने ना बहुत कोशिश की पाकिस्तान बनने की, और वो हुए बुरी तरह से फेल। सो एक तो ये कि इस दफा उन्होंने स्प्लिट भी खरीदा, लिए उन्होंने सर, लिया है उन्होंने स्प्लिट, वो जाहिर बात है कि ज्यादा मिले नहीं। सो पिछली दफा के भी जो पीसेस बचे हुए थे वो इस दफा वहां की दुकानों ने किए ब्लैक, और इतनी नयों की भी सेल हुई कि चाइना डिमांड मीट नहीं कर सका, मतलब चाइना पहुंचा ही नहीं सका टाइमली, चाहिए थे उनको, इतने उनको एकदम से चाहिए थे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने पाकिस्तान बनने की कोशिश की और वो फेल हुए। सर 2016 से मैं देख रहा हूं यूरोप में हीट वेव वाला इशू, गर्मी बढ़ रही है। हाँ अच्छा, वो जाहिर है वो 33 पे कहते हैं कि हीट वेव है। अच्छा, वो मैंने पोलैंड शोलैंड में खुद देखा हुआ है कि उन्होंने पाइप बिछा के बड़े बड़े, तो उसमें सुराख मार दिए कि फुवारे चल रहे हैं सड़कों के ऊपर। सर लंदन में फायर हाइड्रेंट जो हैं वो चले हैं बच्चों के ऊपर कि ठंडे बिल्कुल। हो। अच्छा, उनका यही था कि 2000 कोई 19-20 में आप कह लें कि उन्होंने बड़ा एहसान किया, उन्होंने कहा जी हमने पंखे लगाने शुरू कर दिए अब कि जरूरत पड़ जाती होती है, वरना तो पंखे भी जो है ना वो उनके वही होते थे, वो मेज पे रखने वाले, सीलिंग फैन वाला साहब कोई नहीं था। अच्छा, वो बनने की कोशिश कर रहे थे रिजिलियंट, रिजिलियंट सिर्फ पाकिस्तानी कौम है। सर ऐसे तो वो इस साल जो है ना उनकी रेजिलियंस पाट गई तो वो भागे लेने, और उनको जितने थे दुकानों पे वो तो उन्होंने खरीद लिए, लेकिन जितनी की जरूरत थी वो पूरी नहीं हुई। बाकी अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हम इसको मजाक में उड़ा रहे हैं। 40 बंदा फ्रांस में ड्राउन कर गया क्योंकि वो सारों ने जो है वो नहरों का रुख कर लिया। वो नहरों में आपको पता है पानी चलता चलता ये वो हाँ मसाइल हो ठंडे जाते हैं। होने के लिए। सर तो अगेन सिंपैथीज टू द फैमिलीज, लेकिन सो यहाँ हमारे बॉयज कनाल के अंदर नहाते हैं सर, इनका एक एक ना एक हेरिटेज है इस चीज़ की, दे नो हाउ टू मनूवर दीज वाटर्स। मैं बड़े उस तरह से नहीं कह रहा, मतलब किसी को भी उस गंदे पानी में नहाने वो देर फोर्स्ड, मतलब कुछ लोग अपने शौक के लिए या ठंडे होने के लिए या स्विमिंग करने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान इस किस्म का मुल्क है जहाँ पे हर बंदे का स्विमिंग पूल का एक्सेस नहीं है। सो नेक्स्ट क्लोजेस्ट थिंग ये है, और वो पानी की हाइजीन क्या है हमें नहीं पता, बट यहाँ पे जब वो चलता है इस किस्म का, तो यहाँ पे लोगों को मनूवरेबिलिटी का एक पता है, क्योंकि इतने सालों से एक चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे नहीं था पता, नंबर वन। दूसरा जो आपने स्प्लिट एसीज की बात की सर, वो इनके सर इन्वर्टर थे और T3s थे या T5s थे सर, ये भी पता करने की जरूरत है सर, क्योंकि आपको पता है जरूरी है सर। और उसके अंदर सर फिर जो है इनके जो ब्रेकर लगे हुए हैं,
सर देखिए हमारे तो घर के अंदर सर साल में एटलीस्ट 2 दफा ब्रेकर चेंज होते हैं, मतलब इनफैक्ट एसी वाला जो है वो कई दफा मुझे कहता है कि सर इतनी देर होगी ब्रेकर भी नया लगा लो, हालांकि उसको कुछ नहीं होता कि ब्रेकर जो है जब खराब होता है तब वो खराब होता है, उसी को मेंटेनेंस ही होती है। यहाँ लोग कहते हैं ब्रेकर चेंज करवा लो। सर आप जो मुझे बुलाएंगे रात को तो ये भी देखने की जरूरत है सर उनके सर्किट ब्रेकर किस किस्म के हैं। सर फिर सर कुछ एसी जो है सिंगल फेज चलते हैं ज्यादातर, या कुछ 3 फेज चलते हैं, को पता नहीं चाइना ने वहाँ अलग माल भेज दिया। सर ये बड़े लवाजमात हैं जिनको देखने पड़ेंगे सर, ये कर नहीं सकेंगे। और सर दूसरा, सर हमारे घर में तो जगह जगह बीमे, ईंटें शींटें ये वो, तो जो एसी जब आपने अटैच कर रहे हैं और जो उसका एक वेट है वो इनके घरों के अंदर, मतलब आप वो कौन सी वॉल पे लगाएंगे? आपको पता है सर इस घर के अंदर जब नया एसी आता है किसी भी घर में तो वहां पे 4 लोग खड़े होते हैं कि कमरे के किस दीवार के ऊपर उस एसी को फिट किया जाए। ये एक डिबेट होती है, इस पे कहीं की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इस पे भाई जुदा हो जाते हैं, मतलब उनकी लड़ाई। तो ये भी एक सर एलिमेंट है उसके अंदर के वहां तो कमरे भी छोटे होते हैं। तो सर और फिर अपर पोर्शन लोअर पोर्शन का तो उनको पता ही नहीं क्या सर डिफरेंस होते हैं, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। और दूसरा सर वो पंखे वाला स्टेज तो अब आगे निकल के पंखा है 22, 25, नियरिंग 30, 32 के बाद तो पंखा कुछ नहीं कर सकता। हाँ अगर आप एसी लगा लें और फिर पंखा चला दें, वो एक चीज है जो आपके 2 कमरों को ठंडा कर सकती है, वो भी एक हद तक। सर वो उसमें देखें ना कि जहाँ तक तो मसला है ना कि उनकी दीवारें बर्दाश्त करेंगी कि नहीं, इंडोर का वजन, वो तो ये है कि आप नीचे से डंडे एज पिलर दे सकते हो उसको कि वो वजन या अंदर जिस लकड़ी का घर बना हुआ है वो कौन सी वाली लगी हुई है उसके अंदर, मतलब वो एमडीएफ की तो नहीं है जिसके अंदर वो दूसरा ये है कि सर उसमें तो ये है ना कि आप इंडोर को सर जमीन पे रख लें। असल बात तो ये है कि आप उसके ऊपर खड़े हो जाए। सर मैं वैसे बड़ा खिलाफ हूँ कि हमारे यहाँ पे जो रुझान है ना कि ऊंचा करके इंडोर लगा सर दें। हमारा एसी तो हैंग होता है ना सर, यहाँ वहां पे से आप कह रहे हैंग ही ना कराए, उसको जमीन पर रख ले। हाँ तो वाह। और इतना ऊंचा हम लोग लगवा देते हैं, उसके फिल्टर साफ करने के लिए बंदा बुलवाना पड़ता है, सीढ़ी लानी पड़ती है, पता नहीं क्या मसला है, इतना ऊंचा क्यों लगाना है। हाँ हालांकि वो एसी की हवा ने, मतलब जितना आप उसको नीचे रखोगे वो शायद ज्यादा ठंडा कर देगा वो। हाँ। बहरहाल इसके अलावा जो है वो सर जो आपने नहर वाली बात की ना, आपका भाई भी नहर में नहाया हुआ है और वो नीचे से जब पानी चलता है ना, वो नीचे आपके जो पैरों में मट्टी होती है सर, सिल्टी जो होती है वो वो निकलती भी है। निकलती है। हाँ। और वो मैं तो तकरीबन जाने लगा था तो और मुझे असल में स्विमिंग भी नहीं सर ये आप आती। जवान थे जब आपने हाँ किया हाँ था, अब नहीं जाहिर किया, अब भी आपने करना सर ये। अब तो नहीं कर, अच्छा मुझे स्विमिंग भी नहीं आती। मैं नहर में भी बढ़ गया, मैंने स्कूबा कर ली जिसमें 12 मीटर नीचे पानी अंदर घुस गया। वो मेरी तो रस्सियां काटनी पड़ गई, फिर मैं तीर की तरह ऊपर गया, मेरे तो मैं तो, और मैं सर मैं समुद्रों में घुसा हुआ हूँ। वो एक जवानी जो है ना वो इतनी बुरी चीज होती है कि उसमें आपको ये होता है कि यार कोई ये ना कह दे कि डर गई है फिर, तो आप अंदर घुस जाते। लेकिन आपके मिसहैप सर एक्वाटिक उस जोन की है सर, तो आप ना, आप मेरे ख्याल में पानी से दूर रहे। हाँ मतलब नहीं, आपने बेसन में पानी भर के भी नहीं धोना, आपने टूटी से करना है सर, यूं भी करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये वैसे किसी ने मेरा हाथ देख के भी ये कहा था कि तुमने पानी के करीब नहीं जाना। हाँ तो सर आप 3 दफा बच चुके हैं तो सर अब आपने बिल्कुल नहीं जाना। नहीं नहीं अब नहीं, अब तो बस उम्र भी खत्म हो गई है ना, अब तो हाँ मतलब मैं सर अब आपने पता है करना, आपने जकूजी में लेटना टेढ़ निकाल के सर, और आपने उसका रिलैक्स करना है सर। और मेरे तो ग्लास बैलेंस करना है। तो ग्लास बैलेंस करना है, और आपने किसी एक होटल एनवायरनमेंट में करना है ये, जहाँ पे ना मतलब कम्युनल जकूजी हो, जिसके अंदर और लोग भी आए, वो आपसे मिले, बातें ना, तबादला ख्याल हो उसके अंदर आपका। सर आपने अब, ये आपकी एक्वाटिक लाइफ है सर जो आपने आगे बर्दाश्त करती। बाकी सर जितने यूरोपीय ममालिक हैं उनके साथ हम इज़हार हमदर्दी करते हैं कि वहाँ पे हीट वेव चल रही है सर, तो उस हीट वेव को वो मैनेज करें। और सर मैं ये हीट वेव मैंने किया, मैं इसको वापस लेता हूँ, क्योंकि सर देखिए हमने तो सर इतने सालों में मेहनत करके, हम पहले भी बात कर चुके, हमने अपना जो सनलाइट आती है उसके इर्द गिर्द एक तरी सी बनाई हुई है पोल्यूशन की, तो यहाँ सनलाइट उस तरह बजती नहीं है। लेकिन सर अगर आप प्रॉपर सन हो और बाहर 35 हो ना, तो वो चुभती ज्यादा है। तो मैं उनके साथ हमदर्दी करता हूँ, और वो एसी उसी लाइफ में हम एंटर कर जाएं। और वो होगा ये कि पहले वो एसी लगाएंगे तो वो ब्रेकर अपडेट करेंगे, ब्रेकर अपडेट कर लेंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, जब बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो वो सोलर लगवाएंगे, और जब वो सोलर लगवाएंगे तो सर नेट मीटरिंग होगी, और नेट मीटरिंग के बाद उनकी हुकूमत कहेगी हम ग्रॉस मीटरिंग कर रहे हैं उससे उनके पहले ग्रिड बढ़ेगी। ग्रेड बढ़ेगी। तो सर ये सब कुछ, सर पाकिस्तान हेड ऑफ द कर्व है बेसिकली सर। वो बिल्कुल है। दूसरा एक और चीज ये कि उनको
ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये सारा कुछ करेंगे तो कार्बन एमिशन होगी। हाँ उसकी वजह ये है कि पहले ही कर चुके हैं इतना अच्छा। हाँ, और दूसरा ये है कि वो तो मतलब वो जो है ना कि दुनिया की जो दुनिया का जो मतलब मैं वो चलो अब लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, पुश्त हम है। हाँ तो वो सारी जो कहीं भी कोई कार्बन एमिशन करेगा ना, उसकी स्मॉग यहाँ बननी हाँ है। तो उन्होंने नहीं देखनी, हाँ वो करें, एन्जॉय। दुनिया का सेंटर सर आप बेसिकली कह रहे हैं सर कि मतलब पोल्यूशन की हद तक। और सर वो देखिए हमने इसलिए उसको सारे को ऑब्जॉर्ब किया हुआ है ताकि वो जो तरी है हमारी ऊपर से जो एक लेयर चल रही है जिसकी वजह से हमारी सनलाइट बड़ी कम आती है यहाँ पे, तो वो ठीक है सर। हमें गर्मी जब सूरज कम होएगा तो गर्मी काफी कम लगेगी, वहां पे ज्यादा लग रही है। बट अगेन आप लोग अपना फोकस उसके ऊपर रखें। दूसरा सर आपने मुझे खबर भेजी सर, वो एक ये हैं, एक सेकंड सर पुल अप कर मेरे लूं। ख्याल में आदम साहब है। आदम साहब हैं सर, और सर जितने वैसे सर आदम हैं, असलान एडम है सर ये। सर जिनका फर्स्ट नेम एडम है ना, उनका असल में नाम आदम है, और जिनका लास्ट नेम आदम है उनका नाम एडम है सर। अच्छा। ये इसके अंदर ना एक वेरिएशन है, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को जिनका नाम आदम है और हम उनको एडम कहते हैं, बट उनका असल नाम आदम है। जिनका लास्ट है ये तो एडम है। ओके, ओके। तो सर मिस्टर एडम प्रेजेंट्स हिमसेल्फ पब्लिकली एज अ नॉन रेजिडेंट एक्सपर्ट हैं ये। सो पहले बैकग्राउंड जी बता सर। देते हैं कि ये अरसलान साहब जो हैं, इनके अकाउंट में से पैसे निकल गए और वो पैसे निकलवाए एफबीआर ने, और वो बैंक से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके एफबीआर ने अपने अकाउंट में पैसे ले लिए, क्योंकि एफबीआर ने कहा कि ये इतने टैक्स 30 मिलियन मेरे ख्याल में टैक्स के नादहिंदा हैं। सर अच्छा, उसके बाद एडम साहब ने दरख्वास्त लिखी कि जी ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। उसकी वजह से लोग राइल अप हो गए, लोग बहुत ज़्यादा लोगों ने हमदर्दी दिखाई आदम साहब के साथ। जिसके बाद जब एफबीआर ने उनको वापस जवाब लिखा तो एफबीआर ने वो जवाब ट्विटर के ऊपर पब्लिश भी कर दिया, जी पब्लिश भी कर जिसके दिया बाद अब अवाम डिवाइडेड है। जी। उन्होंने फॉरेन इनकम अपनी जो है वो डिक्लेयर की, जो वो थी 2 करोड़ 35 लाख रुपए उन्होंने डिक्लेयर की, और एज एग्जाम्प्ट जो एग्जाम्पशन उनको मिलनी चाहिए थी, और जो लीगल लिमिट है 5 मिलियन की वो आगे कर दी थी। तो एफबीआर का ये इसका मतलब 122(9) जो है उस सेक्शन के अंदर ये फॉल करते हैं। तो सर अब ट्विटर डिवाइडेड है कि असल में डिवाइडेड किस चीज़ पे सर? इस चीज़ पे शायद कि जो अकाउंट के अंदर घुस के जो उन्होंने पैसे निकाले हैं, आई थिंक उसके ऊपर ट्विटर जो है डिवाइडेड है बेसिकली। बिल्कुल, एफबीआर ये कहता है कि जी एक तो इन्होंने जो टैक्स एग्जेम्प्टेड रकम बताई थी, वो रकम जो इनके अकाउंट में थी वो उससे ज़्यादा थी। फिर एफबीआर कहता है कि जी हमने इनको बहुत सारे जो है नोटिसेस भेजे थे जिसके उन्होंने जवाब नहीं दिए। हम्म फिर एफबीआर कहता है कि जी इन्होंने फाइनली जो हमारे साथ रसीदें शेयर की वो बोगस थी, फेक थी, फेक उन्होंने थी। लगाई हुई डॉक्यूमेंट। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने ये स्टेप लिया। अच्छा, अब जो अवाम है ना वो बिल्कुल डिवाइडेड इसी चीज़ पर हैं कि अवाम ये कहते हैं कि एफबीआर को, मतलब वो वैसे तो वही वाली बात है कि आपको याद होगा पिछले साल अवाम कह रहा हूँ हुकूमत ने ये एक कानून साज़ी करके एफबीआर को ये हक दिलवाया था कि वो किसी की भी अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ये कुछ हुआ ऐसे था। अच्छा, बट अवाम ये कहते हैं कि जी करना एफबीआर को ये थ्रू अदालत चाहिए था, कि अदालत से वो ओके लेते और फिर अदालत वो पैसे निकालती और एफबीआर को देती, मतलब एफबीआर को खुद फिर भी नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब ये जो है ना ये तो एक कानूनी मुंहशगाफी है कि मतलब वो एफबीआर ने ऐसे करके कर लिया, वरना एफबीआर वो यूं करके कर लेती। बेसिकली हुआ ये है कि एक बंदा उठा और पैसे गायब थे। ठीक है, अच्छा इस चीज़ पे तो हम जा ही नहीं रहे कि वो नादहिंदा असल में थे या नहीं थे। असल बात तो ये है कि हम ये मान लेते हैं कि जो एफबीआर कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इससे जो कुछ और मसाइल जन्म लेते हैं ना, मसाइल से मुराद है कि खदशात, वो ये है कि ऐसा होने के बाद, चाहे एफबीआर ने बिल्कुल राइटफुली किया, लेकिन ऐसा होने के बाद लोगों का बैंक्स पे से एतबार कम हो जाएगा। तो लोग अब बैंक में डिपॉज़िट ही अपना रखना कम कर देंगे, कम ना कर दें। कम ना कर दें, ऐसा खदशा है। तो अगर ये होता है तो ये नुकसान। नुकसान है। सो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़, सर देखें हम ना बड़ा मजाक उड़ा लेते हैं, कई दफ़ा गलत करते हैं एफबीआर का, हमें नहीं उड़ाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये कि मैं तो उसमें ना ईमानदारी फलाना ढिमकाना इस चीज़ पे मैं तो उस पे करता ही नहीं। देखें
हर शख्स जो है वो कहीं भी है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, वो इसी मुल्क से निकला है ना, वो इधर से ही धक्के खा के, इधर से ही मारे खा के, उसका एक जो ज़हन साज़ी हो गई हुई है कि अच्छा दुनिया जो है ना वो बड़ी ख़राब है, ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट मी, मैंने सर्वाइव करना है, सबका हमारे यही एक माइंड फ्रेम बन गया हुआ है। वो हम हर कोई अपने-अपने उसमें रहते हुए जहाँ-जहाँ हो सकता है कॉर्नर कट करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो अगेन हम एक ही डिपार्टमेंट से क्यों ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होगा, नंबर 1 चीज़। अच्छा, नंबर 2 चीज़ जो है ना वो ये है कि सर मुझे तो लगता है कि बहुत सारी जगहों पे वही वाली चीज़ कि एफपीआर जो है वो शायद इसलिए भी जाने देती हो, मतलब वो बहुत कुछ कर सकते होंगे, बहुत लोगों को अपने उसमें लेके आ सकते होंगे हिसार में, लेकिन उनका होता होगा कि कारोबार चल रहा है तो चलने दो। मतलब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ़ फ़ेवर देते होंगे, लेकिन बहरहाल उसकी वजह ये है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर सबको पकड़-धकड़ इस तरह शुरू हो जाए, कइयों की तो बचत ही सिर्फ़ टैक्स है, वरना तो फिर वो कारोबार करने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है कि वो शायद करने देते हों। और तीसरा जो है ना सर मसला ये है कि इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं, आप जब ज़ोर ज़्यादा लगाओगे हुंडिया वाला बढ़ जाएगा। हम्म अगेन पाकिस्तान वो भी नहीं अफ़ोर्ड करता कि हुंडिया वाला बढ़ जाए। तो आपने जो है ना और आखिरी चीज़ ये है कि सर हम ये कहते हैं, हर दफ़ा कहते हैं कि जी इनसे टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं होता। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, नहीं होता। वजह हमने बता दी है कि क्यों नहीं होता होगा। असल चीज़ ये है कि टैक्स कलेक्शन तो बहरहाल होती है ना, मतलब आपने सोचा ये था, टारगेट ये होता है आईएमएफ का भी, हुकूमत का भी कि जी हम अमीरों से इनकम टैक्स लेंगे, ताकि हमें हर प्रोडक्ट के ऊपर दूध, अंडे, हर चीज़ के ऊपर टैक्स ना लगाना पड़े, ताकि गरीब की ज़िंदगी आसान हो जाए। अमीर से जो हमने इनकम टैक्स लिया हुआ है, वो वहाँ पे यूज़ हो जाए। अच्छा, वो पूरा जब नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम पेट्रोल पे लेवी लगा देते हैं, हम अंडों पे टैक्स लगा देते हैं, हम दूध का टैक्स बढ़ा देते हैं। तो होता है उससे क्या है कि गरीब की ज़िंदगी पहले से भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन टैक्स तो कलेक्ट हो जाता है ना। हम्म अब बात ये है कि जब अवाम ये देखते हैं कि वो जो टैक्स कलेक्शन हुई थी, अच्छा उसमें अमीर गरीब तो खैर जो भी देखते हैं, वो अमीर जो टैक्स दे सकता है, वो भी जब ये देखता है कि अच्छा जो टैक्स कलेक्शन हुई थी, उससे जहाज आ गए, तो मैं क्यों टैक्स दूं? मतलब अगर उसको लगे कि वो गरीबों पे स्पेंड हुआ है, तो चलो उसका भी दिल पसीजे। जब हुकूमत के खर्चे कम नहीं होंगे, तो फिर ये कि मैं फिर ये सर ये एक बहुत और बड़ा नहीं, सर ये उसके सर्कल है। उसके अलावा वो ये देखे कि यार कि ऐसा शख्स जो है जिस कुछ 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 टेक्निकलिटी के ऊपर या जो भी खिलाफ वर्जी के ऊपर चले कह ले उसको, उसके अकाउंट से ही पैसे निकाल लेंगे, तो जो मेरे साथ भी हो सकता है ये कि मुझे कल को एफआईआर मेरे पीछे पड़ जाए मेरे बिजनेस के ऊपर। तो सर देखें ये इंडिविजुअल अकाउंट्स की हद तक तो नहीं है ना इनको दी हुई पहुंच जो है, ये तो हर अकाउंट के ऊपर है ना। मतलब आप अगर आप बिजनेस अकाउंट बंद करें, लोगों के हुए हैं बंद, मैं जानता हूँ जिन लोगों के हुए हैं अकाउंट बंद, क्या फ्रीज फ्रीज हुए हैं। हुए हैं, हाँ बिल्कुल हुए हैं, मैं भी जानता और हूँ। दूसरी ये अदालतों का काम ही नहीं है जो है ना कि लोग कह रहे हैं जी अदालत को करना चाहिए, अदालत को। यार आप मतलब क्या शर्म आनी चाहिए बात करते हुए, अदालतों का ये काम है सर। सर अदालत का बेसिकली काम ये है कि जब उनके पास कोई शख्स केस लेकर आए, तो उस शख्स की नीयत की असेसमेंट जो है अदालत का काम है कि यार तुझे की चाहते, तुझे इंसाफ चाहते हो। फिर मतलब फिर टाइम लगेगा, मतलब ये नहीं मैं कह रहा वो देना नहीं चाहते, देना चाहते हैं, वकील जजेस वगैरह सब देना चाहते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। अगर तो आप आए हैं कि यार कि मैं एक मामलात हैं उस पे स्टे ऑर्डर ले रहा हूं या एक किसी पे केस कर रहा हूं उसको टंगाना है, तो फिर अदालत की तरफ चले जाएं। यही मतलब ब्रॉड है ना एंगल्स उसके अंदर। सो एफपीआर अब हर केस के ऊपर किसी के अकाउंट को बंद करना चाहे तो उनको अदालत जाना पड़े, तो वहां पे सर फिर खबरें आना शुरू हो जाएंगी जी के अदालत लेकर आई इनके पास, अच्छा जी बुलाए, रिकॉर्ड लाएं, ये करें वो करें। अदालत तो फिर पूरा देखेगी ना, तो इतना टाइम तो एफपीआर के पास है नहीं। तो एफपीआर को इसलिए सर इख्तियार दिया ये कि यार आपका जब बूट करे तो किसी अकाउंट बंद करते हैं आप, क्योंकि वो बात नहीं मान रहा। तो सर अगेन इसके अंदर आप बहुत बातें कर सकते हैं कि यार ये कुछ बहुत गलत है, ये वो तो देखें यहाँ पे सर लॉकर भी खुले लोगों के। सर एक जमाना था यहाँ पे लॉकर खुले हैं और उसके अंदर से चीजें भी बरामद हुई हैं जब मुल्क मुल्क जो था मसले में था। तो ये भी चीज एग्जिस्ट कर सकती है बाद में। तो इफेक्टिवली सर बात आज आके इस चीज पे आती है कि आप टैक्स जो है किसी न किसी मद में ले रहे हैं, हर बंदे से ले रहे हैं, हर शख्स से ले रहे हैं। अमीर जो है उससे आप ज्यादा लेने की कोशिश करें, करनी भी चाहिए कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं, लेकिन लास्टली एंड ऑफ द डे
कि अगर बदतदरीज हर साल वो 7% हो या 17% हो या 20% हो, अखराजात जो हैं वो अगर बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़ रहे हैं हुकूमत के, तो फिर सर कहीं ना कहीं जाके ये इक्विलिब्रियम जो है ना ये पैदा होगा। इक्विलिब्रियम पैसों का नहीं होगा, वो टैक्सेशन का मेल नहीं कभी खाएगा। वो इक्विलिब्रियम ये होगा, बंदे कहेंगे यार जेब खोले खड़े हो जाएंगे, चलो जी आओ फिर अकाउंट बंदे रहेंगे, एफबीआर के दफ्तर चले जाएंगे हम। अगर आप हमारे दफ्तर में छापे मारेंगे तो हम आपके दफ्तर में छापे मारेंगे। मतलब ये हो जाएगा ना फिर सर। मुझे बदतमीज कह रहा हूँ, मुझे पिछले 3 महीनों में 4 दोस्त ऐसे हैं जिनके फैक्ट्री के अंदर छापे पड़े, बदतमीजाना छापे एफबीआर वालों के कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और कहते हैं हर 3-4 महीने बाद साल में 3 छापे, और वो कहते हैं हमारी बुक स्ट्रेट है। तो मैं कि आईआरएस पे या जहाँ पे भी वो फाइलिंग करते हैं वो अप्रूव्ड है ना, उसके ऊपर नोटिस नहीं आया हुआ, तो फिर आपने फिजिकल छापा क्यों मारा? सवाल है एक उनका, बड़ा अच्छा सवाल है। तो सर एंड में क्या होगा कि जी तुसी छापा मारा है ना, ठीक है जी, आपका किधर है जोनल ऑफिस, किधर है आपका एफबीआर का हेड ऑफिस कहाँ है या इस्लामाबाद के अंदर का? चलो जी हम सारे फिर आते हैं, 2-4 लोगों को, दोस्तों को हम भी इकट्ठा करते हैं, एफबीआर के दफ्तर आ जाते हैं, फिर ये होगा ना सर। हाँ जी, वो मतलब ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेट मामला है कि अगर एहतजाज शुरू हो जाए इस तरह से बिजनेस कम्युनिटी के या और लोगों के, एक और चीज़, अब बहुत कंप्लेन्स आ रही हैं, अब अगेन देखने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से हो रहा है, कि लोगों के आयरस पे से चालान जनरेट हो रहे हैं। अब चालान तो ज़ाहिर है जिसका वो उसका है, उसका उसका जनरेट होना चाहिए। नहीं, वो मत आप खुद ही करोगे ना, आप अपने एग्जैक्टली, आयरस से खुद जी ही। मेरा मैं ही करूंगा। हाँ हाँ, तो आपने एडवांस इनकम टैक्स की मद में एक चालान जनरेट कर लिया है, जिसको आपने अब पे करना है। तो जिसका वो अकाउंट वगैरह मैंने तो जनरेट ही नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट हो ही नहीं सकता। अब ये है कि क्या कोई और अकाउंट में गया जिसने वहाँ से चालान जनरेट कर लिया। अब अगेन इस तरह की बहुत सारी खबरें आनी शुरू हो गई कि जी ये हो रहा है। अब इसके पीछे कौन है, वी डोंट नो। एफबीआर वाले खुद जनरेट कर दें कि यार गुड समैरिटन बने और खुद ही जनरेट कर दें इस हाँ, चीज को। लेकिन मसला फिर वो ये ना कि फिर वो वही वाली बात है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग। अब मतलब सारे कारोबार एडवांस इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, मतलब किसी के हालात बहुत टाइट हों तो और बात है, वरना पीपल डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, तो बस वो एडवांस जो होता है कि पिछले फिस्कल ईयर के हिसाब से आप इतना एडवांस दे दे, लोग दे देते हैं। लेकिन ये है कि वो अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया एकदम से चालान, और वो चालान मतलब टेक्निकली आपने ही भरा है, तो वो एकदम से वो होता है कि जी ये क्या हो गया बैठे बिठाए। सो इस तरह की भी चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई हैं। बाकी वो जो आपने बीच में एक जिक्र कर दिया उसका लॉकर वाला, हाँ वो सर, लॉकर खुले तो थे सर नहीं, वो लॉकर तो वो तो एफबीआर को तो छोड़ ही देना, या नहीं, वो हुकूमत को तो एफबीआर छोड़ ही नहीं दे। खोले थे, सॉरी। हाँ, वो नवाज शरीफ का दौर था, कुछ और हुआ था सर। अच्छा अच्छा, वो उसको तो छोड़ ही दें। वो तो आए दिन मैं इस तरह की खबरें सुनता हूँ, मतलब लोगों से, कि वो किसी ने अपना लॉकर खोला और कोई चीज़ मिसिंग थी, तो वो गया, जो बाहर ही लॉकर वाला बैठा हुआ था, उससे कहा कि इसमें तो फलानी चीज़ मिसिंग थी। उसने आगे से स्माइल करके कहा कि वो चीज़ तो रखने की इजाज़त ही नहीं। तो यानी कि सर यहाँ पे स्क्रीनिंग भी होती है ये तो कि सब रखे थे। कुछ होता है। अच्छा, मैं आपको पता है सर, आपका आपका है सर लॉकर सर? वैसे मैं हाँ, सर मेरा भी नहीं है। मैं इस चीज में मानता ही नहीं लॉकर लॉकर कुछ सर। पता है कब से नहीं मानता मैं सर? जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड एलडीए प्लाजा या डीएचए था, एलडीए था, दोनों में से एक था, आई माइट बी रॉन्ग, प्रॉब्ली एलडीए था, वहां पे लॉकर, क्योंकि बेसमेंट में अमूमन बेसमेंट में अंदर होते हैं, वहां पे सर पानी आ गया। सीरियसली सर, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये आप चेक करवा ले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एलडीए था या स्टैंडर्ड डीएचए एच ब्लॉक था, दोनों में से एक था, आज से कुछ साल पहले। वहां पे उनकी बेसमेंट में पानी आ गया, ठीक ठाक पानी, मतलब आए, मतलब पुराने फोनों में या पुराने मेमोरी कार्डों में वीडियो भी मौजूद है कि मेरा दोस्त एक, मतलब एक उस पानी के अंदर घुसा अपना लॉकर खोलने के लिए, और जाहिर है उसके अंदर जो भी चीज थी वो उड़ चुकी थी, कोई घड़ी गुड़ी थी, कोई ज्वेलरी थी, मतलब वो उसमें से शायद रिट्रीव हो गई, कैश कूश सब कुछ बह गया सर उसके अंदर। एंड दिस हैपेंड, और इंश्योरेंस वैल्यू तब थी 1,30,000 रुपए। तो 1,30,000, उसमें तो 50 लाख रुपए का माल हो अगर किसी का, तो ये भी सर उस दिन के बाद से है कि यार, क्योंकि लॉकर बनते हैं बेसमेंट में, और इस मुल्क की जो आपकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है बनावट की, उसके ऊपर हमें को गारंटी नहीं है
तो इसलिए सर लॉकर के अंदर चीजें ना रखें, टेक द रिस्क, घर पे रखो तुसी सारी चीजें तो बट सर नहीं तो सर वो घर असल पे में सर खवातीन का बड़ा मसला है ना कि सर इतनी ज्वेलरी, ये मैं मानता हूँ कि इतनी ज्वेलरी जो है वो घर में कभी नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ, तो मैं गुजर चुका हूँ हाँ एक इंसिडेंट से। घर पे ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि घर पे सेफ नहीं, किसी को ना पता हो तो किसी को नहीं पता। अमूमन ये होता है कि शादियां शुदियां जब होती हैं, और ये वो मैं थोड़ा डिट्रैक्ट करूँ, बट शादी शुदी होती है ना तो घर के अंदर जब ज्वेलरी आती है कि जी तो लॉकर गई और लॉकर से ज्वेलरी ली और घर में ज्वेलरी आई, कहीं ना कहीं से बात निकल जाए तो उस रात या उससे अगले दिन या उससे चौथे दिन या पांचवें दिन को ना को हो जाता होता है, हर दफा नहीं, बट इट्स वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि वो बहुत फिर वैल्यू है उस चीज़ की। तो खवातीन की हद तक आई थिंक आप देखेंगे भी एज ए रेशियो, तो मेरा अपना ख्याल है, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये स्टैट को बैंकर बता दे हमें, कि फीमेल ओल्ड लॉकर शायद ज्यादा हो मर्दों से। हाँ सर, ये मतलब अगेन वही वाली बात है कि ये जो शादियों पे ज्वेलरी का जो रिवाज है ना, यही खत्म हो जाना चाहिए। आपकी अपनी शादी हो तब तो सिक्योरिटी है ना आपके पास कि भाई आपने एक ऑन्ट्रोज के साथ आगे पीछे, मतलब शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, बट और देहातों की भी बात कर रहा हूँ मैं, नहीं वहां पे सर, सर एक होता है। ज्वेलरी ओन ही नहीं करनी चाहिए। हाँ सर, सिर्फ ब्रिक्स आप कह रहे हैं सर हाँ, होनी चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं देखें बात ये है कि मुझे तो आज तक वैसे ही गोल्ड की कोई यूटिलिटी समझ नहीं आई कि मतलब आपने उससे क्या मतलब वो क्या स्पीकर बनाओगे तो वो कुछ बेहतर कंडक्ट करेगा, साउंड बेहतर ये आएगा। तो है सर, बड़े महंगे होते हैं सर वो। हाँ सर वो 20-20 हजार यूरो की तार होती है सर, जो वो वाली होती है, लेकिन हमें हाँ, नहीं चाहिए वो वो हमें तो मतलब चाहिए ही नहीं है। सो गोल्ड शोल्ड मैं तो इसके खिलाफ हूँ। हम्म, आप कोई एसेट वैसे बनाओ जो कि बारिश में खराब ना हो, कोई ऐसे ही स्नैच करके ना ले जा सके। हाँ मतलब आपका प्लॉट है वो कितना को ले जाएगा, आपके कुछ शेयर्स हैं वो कैसे को ले सर, जाएगा। खाली और चार दीवारी में तो कब्जा हो जाएगा हाँ कब्जा हो जाएगा, इधर सर। ये भी बड़ा मसला है पर। सो मतलब अच्छा, बाय द वे वो जो आपने ब्रिक्स वाली बात की हाँ, ना, अच्छा अगेन वो जाहिर है वो ब्रिक तो मेरे ख्याल में 50 लाख रुपए की ब्रिक होती होगी। तो हाँ डिपेंड करता है क्या कितनी वेटेज है उसकी, हाँ वेट तो है। वो तो जाहिर है हर कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन बहरहाल ब्रिक जो है ना, वो इट मेक सेंस हम्म, कि वो आपने जितने की खरीदी है वो उतने की बिक जाएगी, वो उससे ज्यादा की बिक जाएगी, मतलब जो भी मार्केट रेट होगा उस पर बिक गोल्ड के जाएगी। ऊपर। ये जो आपकी है ना, इसमें से तो पता नहीं बनवाई माइनस होगी, फलाना माइनस हाँ होगा। जब सेट बन जाए उसमें उतने दिन मोतिये भी लग रहे हैं, इस मोतिये कह रहा हूँ, पर्ल्स और ये और वो, और मतलब फिर सर, और देखिए वो जो आप सेट एक सेट को या किसी भी एक पीस ऑफ ज्वेलरी को, मैंने सुना है 4 दफा जब चेंज करवा के किसी और चीज में कन्वर्ट कराते हैं तो उसकी उसमें वैल्यू से कम होती है। एक्चुअली गोल्ड खत्म हो गया होता है। हाँ वो खत्म हो जाता है। हाँ सर ज्वेलरी देखें, आपकी जब शादी हो तो आप बनवाएं, और क्यों? नहीं, चले बनवा लेना सर, चले लेट से, मतलब खवातीन तो करती है ना, मर्द तो नहीं पड़ते वैसे तो सर, ये भी रिवाज अब यहाँ हो गया कि मैंने कुछ शादियां ऐसी देखी इंस्टाग्राम पे, जो मर्दों ने भी को ना कोई ना ब्लिंग पहना हुआ है, चले उसको बात को छोड़ दें, आप एक दफा पहन लें अगर आपका शौक है, लेकिन आप क्या पहने जो आपकी वालदा का सेट था, जो आपकी नानी दादी का सेट था। सर जनरेशन एक फैमिली के अंदर एक सेट हो और वो ही सर फिरता फिरता रहे, और वो एक लॉकर में चले जाए, ताकि आप उसकी हो कि यार ये पड़ा हुआ है हमारे पास एक, और उसकी कभी जरूरत ही ना, और बाकी आप वेल्थ बनाएं, गोल्ड लें, डायमंड्स लें आप, मतलब नहीं वो तो डायमंड भी प्राइस तोड़ देते हैं। हाँ, अगेन बार बार कर करा के। और ये बाय द वे, ये लोगों ने अगर ये सारा इस तरह के चक्करों के बाद लोगों ने मजीद गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, मतलब चलो ब्रिक्स कोई नहीं खरीद सकता, ठीपे खरीदना शुरू कर दिए, तो फिर वही वाला मसला होगा कि एक तो आपको पता है पूरी दुनिया में गोल्ड इधर महंगा है, और मतलब मैं उस गोल्ड की तो बात ही नहीं कर रहा जो कि आप बकायदा 16% जीएसटी दे के खरीदोगे। इधर जो 2 नंबर गोल्ड है, मतलब 2 नंबर से मुराद है कि जो बगैर टैक्सेस के आप गोल्ड लेते हो वो भी बाहर से महंगा है। उसकी वजह ये कि इधर कंजम्पशन ही बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत। एक तो शादियों शुदियों के लिए, दूसरा अगेन लोग फिर मेरे ख्याल में उसको यूज करते हैं नहीं सर मैं आपको बताता हूँ। एज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कि आज आपके पास पैसे आए हैं, आपने फौरी तौर पे आज खर्च नहीं होने, आपने उसका गोल्ड ले लिया, जिस दिन जरूरत पड़ेगी नहीं गोल्ड नहीं बेच। सर, पिछले 3-4 साल से क्यों क्यों गोल्ड ज्यादा चाहिए इस मुल्क में, आपको बताता हूँ सर, क्योंकि एट पुट डिजाइनर ज्वेलर निकल आ रहा है यहाँ से सर। पहले डिजाइनर था, जो डिजाइनर लॉन्च शॉन्च का रिवाज चला, उसके बाद और डिजाइनर्स आ गए जिन्होंने हर किस्म का बना रहे, ईस्टर्न वेयर मोस्टली, वेस्टर्न वेयर के अंदर तो आपको सही बॉल्स चाहिए जाने के लिए, कंपेटिटिव मार्केट है वो रिटेल की, और जो लोग करते हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं, बट जो ईस्टर्न है वो सब बना रहे हैं। उसके अलावा सर अब नया रिवाज है कि आप देखें, मैं हर तीसरे दिन देखता हूँ कि जी फलाने की डिजाइनर ज्वेलरी आ रही है, फलाने की डिजाइन, अब वो डिजाइनर ज्वेलरी जब लॉन्च कर रहे हैं, आपसे आके आपको ऑर्डर तो नहीं मिल रहा ना, खूब बनवा तो नहीं रहा, वो तो फिर आपने गोल्ड प्रियोर करना है और अपनी लाइन बनानी है आपने,
वो गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, प्लेटिनम की हो, जिस चीज़ की हो, लेकिन आपको उसके लिए भी सोना चाहिए आपको। सर देख, आप अभी गूगल पे सर्च मारे, सारी ऑडियंस जो बैठी हुई है, पाकिस्तानी डिज़ाइनर ज्वेलर्स को 3 को 100 तो ये सर आ जाएँगे यहाँ पे, सर इतने ज़्यादा हो गए सर। तो जी ट्रेंड चल रहा है इस वक़्त सर, डिज़ाइनर ज्वेलर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत आलस। वो मज़े ले रहे हैं सर गोल्ड। वाह। सर हम इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।